नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ एक पार्टी के भीतर की नाराजगी नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप है जिसकी गूंज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद बगावत पे उतर आए हैं। उसके बाद असली सवाल है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अपने सबसे बड़े अस्तित्व संकट से गुजर रही है? क्या बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखने जाने वाला है? और क्या लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है? कहानी की शुरुआत होती है उन बागी सांसदों से जिन्होंने पहले पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई और अब खुलकर शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागी सांसदों की बैठक हुई। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, इसमें वो चेहरे शामिल थे जो कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। और इस बैठक ने यह संकेत दिया कि मामला अब केवल असंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक पुनर्संरचना की दिशा में बढ़ चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इस बागी खेमे की अगुवाई कर रही है काकोली घोष दस्तीदार। उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 22 सांसद हैं, यानी लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के बड़े हिस्से का समर्थन उन्हें शामिल है। और सीधे तरीके से कहा जा सकता है कि अगर यह दावा साबित रहा तो यह केवल बगावत नहीं बल्कि पार्टी के संसदीय ढांचे को हिला देने वाली घटना हो सकती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दिल्ली में बैठक के बाद बागी सांसदों ने लोकसभा में अध्यक्ष और स्पीकर ओम बिरला से मिलने की तैयारी की। उसका उद्देश्य था, साफ बताया जा रहा था कि लोकसभा में अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता हासिल करना और खुद को असली तृणमूल बताना। यही वो बिंदु था जहां ये राजनीतिक लड़ाई पार्टी कार्यालयों से निकलकर संसद के गलियारों तक पहुंच गई थी। और उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी चुप नहीं बैठे थे। तृणमूल कांग्रेस की ओर से लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं। अभिषेक बनर्जी ने खुद लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि किसी भी अलग गुट को तृणमूल कांग्रेस के नाम पर मान्यता नहीं दी जाए। इसी के बाद सबसे खतरनाक पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो खेला हुआ है, वो कहा जाता है ना बंगाल में कि खेला होबे, तो यहां पर खेला हो चुका है। आपको बता दें कि ये जो पत्र था ये सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज नहीं बल्कि इस बात का संकेत था कि पार्टी नेतृत्व खतरे को गंभीरता से ले रही है। यानी ममता बनर्जी को पता था कि पार्टी टूट रही है, अभिषेक बनर्जी को पता था पार्टी टूट रही है। उसके बावजूद अभिषेक बनर्जी ने यहां ओम बिरला को एक पत्र लिखा और उसी पत्र की जवाबदेही में जितने भी बागी सांसद थे सब पहुंच गए रात को ओम बिरला से मिलने। ओम बिरला से मुलाकात हुई, 8 बजे मुलाकात, ये बैठक शुरू हुई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी, जिसे कभी सबसे अनुशासित क्षेत्रीय दलों में गिना जाता था, आज इतनी बड़ी बगावत का सामना कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। कई सांसदों को लगने लगा कि फैसले कुछ सीमित लोगों तक सिमट गए हैं, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की बढ़ती भूमिका को लेकर भी पार्टी के भीतर अलग अलग राय सामने आने लगी। और यही असंतोष अब खुले विद्रोह में बदलता दिखाई दे रहा है। यानी टीएमसी के बागी गुट ने कहा था कि भैया बस कर दो, नेपोटिज्म लेके आए हो आप पार्टी में, इस नेपोटिज्म को आगे मत बढ़ाओ, नेपोटिज्म आप बॉलीवुड तक रहने दो, ये रिश्तेदारी आप बॉलीवुड तक रहने दो। लेकिन यहां पर बागी सांसदों ने कह दिया कि अगर आप नेपोटिज्म लेके आओगे हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। अगर आप नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, अगर आप इस नेपोटिज्म को खत्म नहीं करोगे, और हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। और यही हुआ। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी बागी खेमे के करीब दिखाई दिए। सुदीप केवल एक सांसद नहीं बल्कि वर्षों तक दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस का चेहरा रहे हैं। उनका रुख बदलना इस संकट को और गहरा बना देता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि टीएमसी के सांसदों ने पार्टी से अलग होने की क्या क्या बातें कही। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को। और हमारे जो सांसद हैं हम 20
अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। सर, कहाँ की पार्टी है ये? वो एक स्वीकृत पार्टी है रीजनल स्तर पे, वो पकड़ लो कि दिल्ली के है। क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें? ये सिस्टम है। तुम कोई पार्टी टू थर्ड लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। उम्मीदवार सब सिग्नेचर वेरीफाई किया, कितने एक नेचर 20 पूरे 20 2/3 हो गया। नाराज सांसदों का समूह नहीं बल्कि अनुभवी नेताओं का संगठित मोर्चा बनता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उस राजनीतिक गणित की जिसने दिल्ली की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बागी सांसद सीधे एनडीए में शामिल होने के बजाय एक अलग रास्ता तलाश रहे थे। चर्चा यह थी कि वो किसी अन्य राजनीतिक मंच के जरिए नई पहचान बनाकर आगे बढ़े, और इस रणनीति को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि इससे दल बदल कानून की जटिलताओं से बचने की कोशिश हो सकती है। इसलिए यहां पर एनडीए के बजाय एनसीपी को चुना गया। अब मुश्किलें किसके लिए हैं? ममता बनर्जी के लिए। अब मुश्किलें किसके लिए हैं? अभिषेक बनर्जी के लिए। अब मुश्किलें किसके लिए हैं? कल्याण बनर्जी के लिए। अब सोचिए, राजनीतिक हलकों में इस पर जोरदार चर्चा जारी है। यानी यह सिर्फ एक भावनात्मक बगावत नहीं, इसके पीछे राजनीतिक गणित है, संसदीय राजनीति है और भविष्य की सत्ता की संभावनाएं भी जुड़ी हुई है। ममता बनर्जी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह संकट ऐसे समय में आया है जब वो राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस है, वो राष्ट्रीय विस्तार का सपना देख रही थी। पश्चिम बंगाल से इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस हार गई, लेकिन अब पार्टी को पहले अपने ही घर में लगी आग बुझानी पड़ रही है। दूसरी ओर भाजपा के लिए यह घटनाक्रम राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बंगाल में लंबे समय से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी भाजपा, और इस चुनाव में भाजपा पहुंच भी गई, और अब तृणमूल के भीतर की ये टूट भविष्य के लिए और नई संभावनाएं देती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद क्या क्या चीजें लागू हो सकती हैं, ये अभी राजनीतिक गणित के हिसाब से समझ भी नहीं पा रहे होंगे आप लोग। हालांकि भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बागी नेताओं की दिल्ली में सक्रियता और केंद्रीय नेताओं से मुलाकातों ने राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोमवार को क्या होगा। क्या लोकसभा अध्यक्ष के सामने बागी सांसद अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे? क्या उन्हें अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता मिलेगी? क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएंगी? फिलहाल एक जवाब तो आ चुका है कि उन्हें अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता मिल चुकी है। उन लोगों ने, बागी सांसदों ने अब एनसीपी का दामन थाम लिया है, तृणमूल को टाटा बाय बाय कर दिया है। ये बंगाल की राजनीति में वही होने जा रहा है जो कुछ समय पहले महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला था। अब सवाल जो भी है, जैसे भी करके ये सारे इकाई कर सवाल आ रहे हैं और इनके जवाब ये अभी भविष्य के गर्भ में है कि ये तृणमूल के बागी सांसदों का तृणमूल छोड़ना और उसके बाद एनसी का दामन थाम लेना, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ममता बनर्जी इसके बाद क्या कुछ करती हुई नजर आएंगी। अभिषेक बनर्जी जो सलाहकार है, सचिव है, वो अब इन सारी चीजों को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो पत्र ओम बिरला को लिखकर भेजा था वो पत्र तो अब चलिए धरा का धरा रह गया, क्योंकि पार्टी को बागी सांसदों ने वैसे भी ही छोड़ दिया। लेकिन इतना तय है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर की चल रही ये लड़ाई अब केवल संगठनात्मक विवाद नहीं रह गई,
ये नेतृत्व, विरासत, नियंत्रण और राजनीतिक भविष्य की लड़ाई बन चुकी है। और आज बंगाल की राजनीति कैसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले वर्षों की दिशा तय कर सकता है। एक तरफ ममता बनर्जी है जिन्होंने संघर्ष से ये पार्टी बनाई, उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। दूसरी तरफ ये बागी सांसद हैं जो दावा कर रहे हैं कि पार्टी की असली आवाज वो है। दोनों पक्ष अपनी अपनी वैधता साबित करने में जुटे थे। संसद से लेकर सड़ा तक, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है? क्या तृणमूल कांग्रेस टूटने की कगार पर है? और हां, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति, विपक्ष गठबंधन की रणनीति और संसद की शक्ति संतुलन तक महसूस किया जाएगा। विपक्ष गठबंधन से हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का जो एक संतुलन था वो डगमगाता हुआ नजर आ जाएगा। फिलहाल सियासत के इस महासंग्राम में निगाहें दिल्ली पर भी टिकी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे ये तय कर सकते हैं कि ये बगावत इतिहास बन जाएगी या इतिहास बदल देगी। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे बदलती घटनाएं आने वाले दिनों की तस्वीर तय कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस, जिसने पिछले काफी लंबे समय से बंगाल की राजनीति पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई रखी, वो आज अपने ही घर के भीतर सबसे बड़ी चुनौती का सामना करती दिखाई दे रही है। राजनीति में विरोधी दलों से लड़ाई लड़ना आसान होता है, लेकिन जब चुनौती अपने ही लोगों की तरफ से आने लगे तो हालात कहीं ज्यादा जटिल हो जाते हैं। और इस समय ममता बनर्जी के सामने भी कुछ ऐसा ही संकट खड़ा है। जिन नेताओं और सांसदों ने कभी पार्टी को मजबूत बनाने में भूमिका निभाई, वही आज नेतृत्व के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सिर्फ बगावत का नहीं, बल्कि भरोसे, नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। बागी सांसद अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल के नेतृत्व ये संदेश देने में जुटे हैं कि पार्टी अभी एकजुट है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब आपके इतने सांसद आपकी पार्टी से निकल गए, आपके इतने सांसदों ने अलग अपनी पार्टी बना ली, तो क्या हालात नियंत्रण में है? राजनीति में सिर्फ दावे नहीं चलते, संख्या भी मायने रखती है। और यही कारण है कि सभी नजरें उन्हीं सांसदों की वास्तविक संख्या पर टिकी हुई है जो बागी खेमे में एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई सिर्फ संसदीय पहचान की नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक विरासत की भी है। एक तरफ ममता बनर्जी का नेतृत्व है जिसने संघर्ष करके पार्टी को जमीन से खड़ा किया है, दूसरी तरफ वो नेता जो दावा कर रहे हैं कि वो पार्टी के मूल सिद्धांतों और असली सोच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो चलिए एक बार और सुनाते हैं आपको कि टीएमसी के बागी सांसदों ने क्या बातें अपनी जनता के बीच में रखी। देखिए, हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को साथ हम लोग मार्च करेंगे। सर, कहाँ की पार्टी है ये? वो एक स्वीकृत पार्टी है रीजनल स्तर पे, वो पकड़ लो कि दिल्ली के है। क्यों मर्ज कर रहे हैं सुदीप जी आप उसमें? ये सिस्टम है। सर, तुम कोई पार्टी टू था लेके चले जाते हो तो पहले दिन ही तुम नहीं बोल सकते हो कि हमारा पार्टी को तुम ये नाम दे दो, क्योंकि एक पार्टी चलता है ना। ये पार्टी जब जाएगा और 20 जुलाई जब पार्लियामेंट खुलेगा तो अब वो पार्टी तृणमूल में आएंगे, तब हम लोग बोलेंगे नहीं हम लोग को भी तृणमूल दो, क्योंकि तृणमूल से हमारा 2/3 है। तब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेंगे कौन पार्टी। उम्मीदवार सब सिग्नेचर वेरीफाई किया। कितने एक एक सिग्नेचर थे? 20 पूरे थे। 2/3 हो गया। अब देखिए, सवाल यह भी है कि क्या यह संकट सिर्फ तृणमूल कांग्रेस तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर लोकसभा में किसी भी बड़े स्तर पर समीकरण बदलते हैं तो उसका असर विपक्षी राजनीति की रणनीति पर भी पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब बीजेपी
अपनी ताकत जो है वो उसको एकजुट कर चुका है और टीएमसी जो है अभी भी जो है एकजुट करने में अभी भी घबरा रही है और हिचकिचा रही है। तो देखना होगा कि अब पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है काफी ज्यादा संवेदनशील बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर दिन एक नया पड़ाव, एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए मेरे साथ बस इतना ही, और तमाम बड़ी खबरों के लिए और साथ ही पश्चिम बंगाल के बड़े बदलावों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।